हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी आज अगले पार्ट में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली एवं जर्नल में लेखा करने के नियम यानी डबल एंट्री सिस्टम एंड रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग हम सीखेंगे। इस डबल एंट्री सिस्टम हमने पहले 4 सिस्टम पिछले पार्ट में पढ़े हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण डबल एंट्री सिस्टम था। तो इसके बारे में हम सबसे पहले ये समझें कि जो डबल एंट्री सिस्टम इसका जो इन्वेंशन करने वाले या इसको जो बनाने वाले थे वो लुकास पेशियोली, जो कि इटली के वेनिस नगर में रहते थे। इन्होंने इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स था, और वो बुक 1494 में पब्लिश हुई, जिस बुक में इस डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पूरा समझाया गया था। अब बात आती है डबल एंट्री सिस्टम है क्या। ये डबल एंट्री जो सिस्टम है इसके हम सबसे पहले परिभाषा हम समझें तो हम ये कहें कि बुक कीपिंग का वह सिस्टम है जिसमें प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों में से एक रूप को डेबिट यानी एक एस्पेक्ट को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट कुछ निश्चित नियमों के आधार पर कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। अब आप ये देखिए, इस परिभाषा से हम ये चीज समझे कि भाई यहाँ पर सबसे पहली बात कि प्रत्येक सौदे के 2 रूप होंगे। एक रूप डेबिट के रूप में होगा तो दूसरा क्रेडिट के रूप में होगा, और उसके निश्चित नियम एवं सिद्धांत होंगे और निश्चित उद्देश्यों के लिए उसको बनाया जाएगा। इस तरीके से हम उसकी विशेषताएं उसी परिभाषा में से अगर हम निकालते हैं तो देखिए, पहली जो विशेषता हमने निकाली वैज्ञानिक प्रणाली यानी साइंटिफिक सिस्टम। तो हमारी जो डबल एंट्री सिस्टम की जो सबसे पहली जो विशेषता है वो साइंटिफिक सिस्टम है, यानी कुछ निश्चित नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर इस प्रणाली के अंतर्गत हम व्यावसायिक सौदों की एंट्री करते हैं। अगला जो है 2 खातों को प्रभावित होना, टू अकाउंट इफेक्टेड, यानी इस दोहरा लेखा प्रणाली में 2 खाते प्रभावित होते हैं। एक खाता लाभ को प्राप्त करने वाला होता है तो दूसरा खाता लाभ त्यागने वाला होता है यानी देने वाला होता है। तीसरी विशेषता के रूप में विपरीत पक्षों में लेखा यानी रिकॉर्डिंग इन अपोजिट साइड। जैसे कि हमने इसकी परिभाषा में समझा, इस प्रणाली के अंतर्गत 2 पक्ष प्रभावित हुए, ये आपस में विपरीत पक्ष के होते हैं, यानी एक पक्ष डेबिट का तो दूसरा पक्ष क्रेडिट का। चौथी विशेषता, दोनों पक्षों में समान राशि, इक्वल अमाउंट इन बोथ साइड। दोहरा लेखा प्रणाली में जो 2 खाते जो प्रभावित हुए, दोनों पक्षों में हमने जो एंट्री की, उन एंट्री में जो राशि लिखी गई वो दोनों समान होंगी, और जब हम इसकी जर्नलाइजिंग करेंगे यानी इसका जर्नल बनाएंगे उसका योग भी समान आता है। 5वीं विशेषता इसकी है निश्चित उद्देश्य होना, यानी इसको बनाने का, या हम ये कहें कि डबल एंट्री सिस्टम में जो लेखा हम करेंगे
उस लेखा करने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। इस जब निश्चित उद्देश्य होगा तो निश्चित रूप से हमें इसके लिए बड़ी सतर्कता या इसका सही ढंग से प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद हम और भी विशेषताएं निकाल सकते हैं, जैसे जब हमने डेफिनेशन में से हमने देखा कि भाई उसके निश्चित नियम एवं सिद्धांत होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं क्योंकि जब ये साइंटिफिक सिस्टम है तो एक निश्चित नियम एवं सिद्धांत के आधार पर ही हम इसमें एंट्री करेंगे। वो निश्चित नियम एवं सिद्धांत हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अब इस तरीके से एक टॉपिक जो है दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं के रूप में पूरा हुआ। अब अगला जो है टॉपिक है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग यानी जर्नल है क्या, हम ये देखें कि जो जर्नल में लेखा करने के जो नियम हैं या जो इसको समझने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जर्नल है क्या। देखिए, जो जर्नल शब्द है वहां पर हम सामान्य रूप में एक जर्नल या नकल बही लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूं कि एक व्यापारी को लेखा करते समय कई पुस्तकों का प्रयोग करना पड़ता है। मुख्य रूप से उनमें जो पुस्तकें हैं वो स्मारक पुस्तक, मेमोरेंडम बुक, दूसरा है नकल बही या जिसको हम जर्नल कहते हैं, तीसरे है खाता बही या लेजर। यानी जब एक व्यापारी अपने व्यापार के लेखे अपने प्रारंभिक पुस्तकों में रखता है, यानी उसकी बुक कीपिंग में रखेगा, पुस्तक पालन करेगा, उनका बही खाते में रखेगा, तो सबसे पहले ये इन पुस्तकों के बारे में भी ज्ञान होना हमें आवश्यक है। इसमें स्मारक पुस्तक या जिसको हम मेमोरेंडम बुक या रफ बुक, ये पुस्तक उन व्यापारियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जहां बहुत अधिक सौदे होते हैं और वो इस पुस्तक को रखता है जिसमें कि एक पेंसिल रखेगा और तुरंत वहां पर एक जैसे ही वो सौदा होता है उस रफ बुक में उस सौदे को लिख लेता है, क्योंकि वो उस सौदे को बाद में भूल ना जाए। अगला नकल बही के बारे में या जर्नल। एक्चुअली में जो जर्नल शब्द है वो फ्रेंच भाषा के जॉर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है डायरी, यानी या जिसको हम कहें दैनिक पुस्तक, डे बुक। इसको हम भारत में रोज नामचा या पंजी या नकल बही के नाम से भी जानते हैं। अब जर्नल के बाद में जो अगला है लेजर। जब हम जर्नल उस सौदे को जर्नल बुक में हमने लिख लिया, जर्नल बुक में लिखने के बाद अब हम उसका लेजर यानी हर एक खाते का इसकी खतौनी करेंगे, जिसको हम हिंदी में खाता बही कहेंगे। इसको अभी एक पूरे चैप्टर के रूप में हम आगे लेंगे। अब बात आती है कि किसी भी व्यावसायिक सौदे का हम एक सामान्य भाषा में जो एंट्री बात करते हैं कि उसकी एंट्री करना है, यानी उसकी जो एंट्री करना है वो जर्नल में करेंगे। तो अब हम इसको जर्नल का प्रारूप समझें कि इस जर्नल के प्रारूप को किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, इसका जो प्रारूप है, सबसे पहले हम इसमें जिस व्यापारी की पुस्तकों में जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ, जो भी बुक व्यापारी का नाम होगा या उस फर्म का नाम होगा वो हम लिख लेंगे। यानी मैं यहाँ पर जर्नल, केवल जर्नल लिखे देता हूँ। इसके जो कॉलम है निश्चित इसका प्रारूप है।
देखिए, पहला जो कॉलम है वो आपका डेट का कॉलम है, इसमें डेट लिखी जाएगी। अगला कॉलम है पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर्स का यानी विवरण का। ये जो कॉलम है वो सबसे बड़ा कॉलम बनाया जाएगा। इसके बाद एक कॉलम बनता है LF यानी लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। और इसके बाद एक कॉलम अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। देखिए, इसमें बच्चे जो हैं कोई भी कॉलम कहीं छोटा या बड़ा बना देते हैं, वो जबकि अकाउंटिंग यानी डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से वो गलत हैं। इसका एक निश्चित प्रारूप है। डेट का कॉलम आपके इन दोनों कॉलम, ये दोनों कॉलम समान रहेंगे। इन दोनों कॉलम से थोड़ा सा छोटा कॉलम आपका डेट का रहेगा, उससे छोटा फिर कॉलम आपका लेजर फोलियो का रहेगा। पूरे पेज पर आपको इसको कॉलम को बनाना है, यानी जब हम इसमें जनरल एंट्री, उस व्यावसायिक सौदे की जनरल एंट्री करेंगे तो उस जनरल एंट्री को करते हुए यहाँ इस पर्टिकुलर के कॉलम में लिखा जाएगा। और इस तरीके से ये आपका जनरल का, यानी हमें उस व्यावसायिक सौदे की एंट्री करेंगे वो इस प्रारूप के अनुसार की जाएगी। अभी हम जिन व्यापारिक सौदों की जनरलाइजिंग की बात कर रहे थे, यानी उनकी जनरल एंट्री की बात कर रहे थे, उसके क्या नियम हैं वो अब हम देखते हैं। हमने पिछले भाग में अकाउंट्स के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें केवल टू पार्ट्स किए थे उनके, एक पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते के भी हमने फिर दो भाग किए थे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, यानी वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। अब आप ये देखिए, यहां पर दो अकाउंट के रूल्स नहीं है, पर्सनल और इम्पर्सनल का रूल नहीं है। पर्सनल का रूल तो है ही, साथ में इम्पर्सनल के जो दोनों भाग, दोनों उसके पार्ट थे, दोनों अकाउंट्स थे, उन दोनों के अलग अलग रूल हैं। इस प्रकार से अगर हम सिंपल वे में हम ये कह देते हैं कि भाई ये अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग तीन प्रकार हमने बना दिए, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता मीन्स रियल अकाउंट, नाम मात्र का खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। अब आप ये देखिए, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, इसमें हम पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, यानी डेबिट द, इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट वास्तविक खाते का जो नियम है, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। इंग्लिश में अगर हम उसको कहते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा जो खाता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता, जिसका जो इसका जो नियम है, सभी व्यय एवं हानि डेबिट, सभी आय एवं लाभ क्रेडिट। डेबिट all expenses and losses, credit all income and gain या प्रॉफिट। अब आप ये देखिए, हमारा जो पूरा डबल एंट्री सिस्टम जो तीन रूल पर पूरा डिपेंड है, और हम जितने भी अब आगे की एंट्री बुक्स जो भी हम बनाएंगे, इन तीनों नियमों के आधार पर ही बनाएंगे। अब हम इस किसी भी व्यवसायिक सौदे की जो जनरल एंट्री करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, वो इन तीन नियमों के आधार पर ही करेंगे, जिसको कि हम अब अगले भाग में उसको पढ़ाया जाएगा।